ये कहानी उस इंसान की है जिसने ज़मीन छोड़ दी थी और ज़मीन ने उसे लगभग भुला दिया था। अमेज़न के घने जंगलों के बीच ज़मीन से करीब 100 फीट ऊपर एक विशाल और बूढ़े पेड़ की ऊंची डाल पर एक आदमी रहता था। नीचे रात दिन जंगली जानवर घूमते थे। उनकी दहाड़, चीखें और आवाज़ें हर वक्त गूंजती रहती थीं। लेकिन उस आदमी ने 6 साल तक ना तो ज़मीन को छुआ, ना किसी इंसान से बात की। ना बिस्तर था, ना घर। सवाल यह है कि इतना खतरनाक जंगल और इतनी लंबी अवधि, फिर भी वो जिंदा कैसे रहा? और सबसे अहम सवाल, वो वहां पहुंचा ही क्यों? इस कहानी की शुरुआत होती है 3 सितंबर 1937 से, इंग्लैंड में रहने वाले एक युवा से जिसका नाम था डैनियल फॉस्टर। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसके मन में एक पुरानी ख्वाहिश थी, अमेज़न के जंगलों को देखना। उसके लिए ये कोई बड़ी योजना नहीं थी, बस कुछ दिनों का सफर। 4 दिन थोड़ा घूमना, प्रकृति को महसूस करना और वापस लौट आना। डैनियल को किताबों में जंगलों के बारे में पढ़ना पसंद था, खासकर वे जगह जहां इंसानों से ज्यादा प्रकृति रहती है। अमेज़न का नाम उसके दिमाग में बस गया था। दोस्तों से वो अक्सर कहता, मैं वहां जाऊंगा, थोड़ा रुकूंगा और लौट आऊंगा। ग्रेजुएशन के बाद समय मिला तो उसने सोचा, अगर अब नहीं गया तो शायद कभी नहीं जा पाऊंगा। उसने अपने 2 करीबी दोस्तों मार्क और ईथन से बात की। तीनों ने तय किया कि वो अकेले नहीं होंगे और जंगल के बहुत अंदर भी नहीं जाएंगे, बस सीमित सामान, बिना जोखिम। किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये यात्रा 4 दिनों से कहीं ज्यादा लंबी हो सकती है। डैनियल ने अपने परिवार को बस इतना बताया कि वो दोस्तों के साथ एक छोटा ट्रिप करने जा रहा है। उसने खुद भी इसे एक साधारण यात्रा ही माना। उसे अंदाजा नहीं था कि यही फैसला उसकी जिंदगी को ऐसी जगह ले जाएगा जहां से वापसी आसान नहीं होती। अमेज़न जाना सुनने में आसान था, लेकिन असल में सफ़र बेहद लंबा था। इंग्लैंड से अमेज़न तक की दूरी 8,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा थी। जब डैनियल ने पहली बार नक्शे पर यह दूरी देखी तो समझ आया कि वो घर से सबसे दूर जाने वाला है। पहले यूरोप से बाहर निकलना, फिर अटलांटिक महासागर पार करना और उसके बाद दक्षिण अमेरिका के भीतर गहराई तक पहुंचना। मार्क इस दूरी को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतित था। वो बार बार कहता कि इतनी दूर जाने के बाद लौटना आसान नहीं होगा। ईथन इसे बस एक लंबा सफर मानता था। डैनियल दोनों की बातें सुनता, लेकिन उसे लगता था जब इतने लोग वहां जा चुके हैं तो वो भी जा सकता है। उस दौर में सफर आज जैसा आसान नहीं था। न सीधी उड़ानें, न मोबाइल, न जीपीएस। तीनों ने हफ्तों तक तैयारी की, भारी सामान नहीं लिया। डैनियल ने अपने कैनवस बैग में कपड़े, एक जैकेट, मजबूत जूते और बारिश से बचने का कोट रखा। खाने के लिए सूखा सामान, ब्रेड, बिस्किट, थोड़ी चीनी, पानी की बोतलें, एक डायरी, साधारण नक्शा, पॉकेट नाइफ, माचिस और हाथ से चार्ज होने वाली टॉर्च। किसी तरह की इमरजेंसी सुविधा उनके पास नहीं थी। इंग्लैंड से निकलकर पहले उन्हें जहाज से अटलांटिक पार करना पड़ा। करीब 2